कौन सा पिता चाहेगा कि उसका बेटा सच लिखे और लाश बनकर लौट आए? कौन सी मां चाहेगी कि उसकी औलाद भ्रष्टाचार उजागर करे और मौत के घाट उतार दी जाए? कौन सा इंसान चाहेगा कि झूठ के हाथों सच की हत्या हो? आज सुबह खबर आती है कि उत्तरकाशी के पत्रकार राजीव की लाश तालाब में मिली। क्यों मिली? बहादुरी की बातें तो सिर्फ मंचों पर होती हैं। असली बहादुरों को या तो धमकाया जाता है या मार दिया जाता है। क्या पत्रकारिता ऐसे दौर में जिंदा रह पाएगी? क्या युवा अब इस पेशे को चुनेंगे या फिर पत्रकारिता भारत में धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ रही है? इतिहास में लिखा जाएगा कि भारत में भी कभी पत्रकारिता होती थी। लोकतंत्र की सांसें तभी चलती हैं जब सच जिंदा रहता है। सवाल सिर्फ राजीव का नहीं है, सवाल उस हर कलम का है, उस हर कैमरे का है जो सच्चाई दिखाने की कोशिश करता है। जब आज के दौर का कोई राजीव या मुकेश पत्रकारिता की लड़ाई लड़ता है तो वही मंच, वही समाज चुप्पी साध लेता है। तमाशा देखिए आप इस लोकतंत्र का। शर्म आती है और लानत है उस सिस्टम पर, क्योंकि मरा हुआ पत्रकार सिर्फ एक न्यूज हेडलाइन है, टीआरपी का चारा है। उसके बाद सिस्टम के लिए गायब, आंकड़े चीख रहे हैं। आज भले ही आप नहीं बोले, क्योंकि आप लोगों जो देख रहे हैं ये वीडियो, हो सकता है इसमें मसाला नहीं है, ट्विस्ट नहीं है, टीआरपी नहीं है, कुछ मिल नहीं रहा होगा, किसी नेता ने किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया होगा, किसी का वीडियो वायरल नहीं हुआ होगा, किसी ने पार्टी को ज्वाइन नहीं किया होगा, किसी ने बगावत नहीं की होगी, इसलिए आपको इस वीडियो में मजा नहीं आ रहा होगा। कितनी बड़ी विडंबना है। वीरों की जयंतियों पर तालियां बजती हैं, सम्मेलन होते हैं, लेकिन असली वीरों की मौतों पर सन्नाटा पसर जाता है। एक दिन ये खबर धीरे धीरे स्क्रॉल करते करते गायब हो जाएगी। फिर किसी इंतजार कीजिए, किसी मुकेश का, राकेश का, महेश का, या फिर अगला नाम हमारा भी हो सकता है। सब खामोश, सारे खामोश। एक दिन ये आवाज भी खामोश हो जाएगी जो आज आप सुन रहे हैं। जहां भगत सिंह को किताबों में पूजते हैं, लेकिन आज का भगत सिंह जब पत्रकार बनकर सच्चाई दिखाता है तो उसकी लाश तालाब में तैरती हुई मिलती है। तलवार से नहीं, अब स्याही से डरते हैं। सच लिखने वाली हर कलम से जलते हैं। जो कैमरा उठाकर सच दिखाए उसे तालाब में, टैंक में डालकर मारते हैं। दोस्तों, ये शायरी नहीं, इस देश की असली तस्वीर है। जहां भगत सिंह को किताबों में पूजते हैं, लेकिन आज का भगत सिंह जब पत्रकार बनकर सच्चाई दिखाता है तो उसकी लाश तालाब में तैरती हुई मिलती है। दोस्तों, जरा सोचिए, देश कल ही तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु की बहादुरी याद करके सोया था, लेकिन आज सुबह खबर आती है कि उत्तरकाशी के पत्रकार राजीव की लाश तालाब में मिली। क्यों मिली? क्योंकि भाई साहब भ्रष्टाचार उजागर कर रहे थे, क्योंकि भाई साहब सिस्टम को आईना दिखा रहे थे, और इस देश का सिस्टम सच बर्दाश्त ही नहीं कर पाता। 10 दिन पहले गायब हुआ पत्रकार, 10 दिन तक पुलिस, प्रशासन, सरकार सब सोती रही, और 10 दिन बाद मिला सिर्फ शव। शर्म आनी चाहिए, लेकिन नहीं। हमारे देश में बहादुरी की बातें तो सिर्फ मंचों पर होती हैं। असली बहादुरों को या तो धमकाया जाता है या मार दिया जाता है। आज का सवाल सिर्फ उत्तरकाशी से नहीं, आज का सवाल पूरे देश से है, पूरे हिंदुस्तान से है। एक पिता की उम्मीदें, एक मां का सपना और एक बेटे की जिंदगी, सब कुछ तालाब में तैरता हुआ मिला है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले से हाल ही में एक सबसे बड़ी दिल दहलाने वाली खबर सामने आई है। स्वतंत्र पत्रकार राजीव प्रताप, जिनका यूट्यूब प्लेटफॉर्म दिल्ली उत्तराखंड लाइव था, 18 सितंबर की रात करीब 11 बजे गंगोत्री क्षेत्र में राजीव अपनी कार से लौट रहे थे। उनका साथी रास्ते में ही उतर गया था। अगली सुबह भागीरथी नदी के किनारे उनकी कार मिली, लेकिन राजीव का कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद परिवार ने उत्तरकाशी के थाने में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। 10वें दिन यानी 28 सितंबर को उनकी लाश बरामद हुई। राजीव पहले ही भ्रष्टाचार के खिलाफ बेबाक रिपोर्टिंग करते आ रहे थे। परिवार ने बताया कि उन्होंने उत्तरकाशी जिला अस्पताल की बदहाली पर हाल ही में एक वीडियो जारी किया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जो उनका आखिरी वीडियो उनके यूट्यूब चैनल पर भी डला हुआ है। इसके बाद से उन्हें मारने की धमकियां मिल रही थी। क्या यही इनाम है सच बोलने का? क्या यही अंजाम है भ्रष्टाचार उजागर करने का? सवाल सिर्फ राजीव का नहीं है, सवाल उस हर कलम का है, उस हर कैमरे का है जो सच्चाई दिखाने की कोशिश करता है। मेरा नाम मुस्कान है, मैं राजीव प्रताप की वाइफ हूँ। तो सर, वो मेरी लास्ट बात जो उनसे हुई थी, वो 11 बजे हुई थी उनसे लास्ट जो बात हुई थी मेरी उनसे। उसके बाद सर मुझे नहीं पता है कि वो कहाँ हैं, क्या हैं, कैसे हैं, किस हालत में हैं।
सर, और मुझे जिन लोगों पे वो है वो थोड़ा परेशान थे, कई दिनों से मुझे बता रहे थे। इतना स्पष्ट तो उन्होंने मुझे बताया नहीं क्या है कैसा है, और मेरी उनसे बात हो रही थी तो मुझे बातों में बता रहे थे कि मैं कई दिनों से परेशान हूँ। हस्बैंड को इन्होंने लापता कर रखा सर, और मैं पुलिस प्रशासन से और सभी मतलब जिलाधिकारी महोदय से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहती हूँ, दिल्ली उत्तराखंड लाइव के सभी व्यूवर्स फॉलोवर्स से निवेदन करना चाहती हूँ कि अभी हमारा सपोर्ट करें प्लीज़। मतलब राजीव ने उत्तरकाशी जिला अस्पताल की बदहाली दिखाने का साहस किया, जो दिल्ली के बड़े बड़े मीडिया हाउस नहीं दिखा पाते, वो राजीव ने कर दिखाया। और उसके बाद उसे मिल रही धमकियां। परिवार कह रहा था बेटा खतरे में है, लेकिन सिस्टम मौन रहा, और नतीजा राजीव की कार नदी किनारे मिली और 9-10 दिन बाद उसका शव पानी में तैरता हुआ मिला। याद करिए छत्तीसगढ़ के मुकेश चंद्राकर को, याद है आपको? उम्र सिर्फ 30-32 साल का वो नौजवान लड़का, भ्रष्टाचार की पोल खोली थी, सड़क निर्माण की धांधली उजागर की थी, और कुछ ही दिन बाद उसकी लाश एक सेफ्टी टैंक से बरामद हुई थी। कितनी अजीब बात है ना, भ्रष्टाचार उजागर करने वाले पत्रकारों की लाशें कभी तालाब में मिलती हैं, कभी टैंकों से। सवाल यह है, क्या यह महज इत्तेफाक है या फिर सच्चाई दबाने का संगठित खेल चल रहा है? क्या ये काला सच्चा पत्रकारिता का? सोशल मीडिया पर खूब ट्वीट होते हैं, साहसी पत्रकार, सच्चाई की आवाज, बहादुर पत्रकार, ये तुम कर सकते हो, भगत सिंह के विचारों पर चलने वाले पत्रकार, सब शब्दों का जाल बुनते हैं। नेता शोक जताते हैं, संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, सरकार जांच बैठा देती है, और फिर धीरे धीरे सब कुछ रफू चक्कर हो जाता है। कोई जुलूस नहीं, कोई सड़क पर गुस्सा नहीं, कोई संसद में सवाल नहीं, कोई विधानसभा में सवाल नहीं, कोई सड़कों पर प्रोटेस्ट नहीं। किसी के जहन में एक सवाल तक नहीं कि आखिर ये पत्रकारों के साथ क्यों हो रहा है और कौन जिम्मेदार है। क्या हमें इनके साथ खड़ा होना चाहिए या नहीं? क्यों? क्योंकि मरा हुआ पत्रकार सिर्फ एक न्यूज हेडलाइन है, टीआरपी का चारा है। उसके बाद सिस्टम के लिए गायब, आंकड़े चीख रहे हैं। इस साल के शुरुआती 4 महीनों में ही 4 पत्रकार मारे गए, करीब 2 दर्जन पत्रकारों पर हमले हुए और धमकियां दर्ज हुई हैं। हमारे साथ भी हुआ था, आपने देखा होगा। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने भारत को प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 159वें से 151वें स्थान तक बताया। कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट कहता है कि पिछले 10 साल में पत्रकार हत्याओं के 81% मामलों में कोई दोषी पकड़ा तक नहीं गया। सोचिए, कौन सा पिता चाहेगा कि उसका बेटा सच लिखे और लाश बनकर लौट आए? कौन सी मां चाहेगी कि उसकी औलाद भ्रष्टाचार उजागर करे और मौत के घाट उतार दी जाए? कौन सा इंसान चाहेगा कि झूठ के हाथों सच की हत्या हो? हम आजादी के अमर शहीदों को याद करते हैं, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को मंचों पर पूजते हैं, उन्हें याद करते हैं, उनके विचारों पर चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आज के दौर का कोई राजीव या मुकेश पत्रकारिता की लड़ाई लड़ता है तो वही मंच, वही समाज चुप्पी साध लेता है। कितनी बड़ी विडंबना है। वीरों की जयंतियों पर तालियां बजती हैं, सम्मेलन होते हैं, लेकिन असली वीरों की मौतों पर सन्नाटा पसर जाता है। अब सीधा सवाल है, क्या पत्रकारिता ऐसे दौर में जिंदा रह पाएगी? क्या युवा अब इस पेशे को चुनेंगे, या फिर पत्रकारिता भारत में धीरे धीरे मृत्यु की ओर बढ़ रही है, समाप्ति के कगार पर बढ़ रही है? इतिहास में लिखा जाएगा कि भारत में भी कभी पत्रकारिता होती थी। लोकतंत्र की सांसें तभी चलती हैं जब सच जिंदा रहता है, और अगर सच बोलने वालों की लाशें ही मिलेंगी तो याद रखिए, अगली लाश सिर्फ पत्रकार की नहीं होगी बल्कि लोकतंत्र की होगी। आज भले ही आप नहीं बोले, क्योंकि आप लोगों जो देख रहे हैं ये वीडियो, हो सकता है इसमें मसाला नहीं है, ट्विस्ट नहीं है, टीआरपी नहीं है, कुछ मिल नहीं रहा होगा, किसी नेता ने किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाया होगा, किसी का वीडियो वायरल नहीं हुआ होगा, किसी ने पार्टी को ज्वाइन नहीं किया होगा, किसी ने बगावत नहीं की होगी, इसलिए आपको इस वीडियो में मजा नहीं आ रहा होगा, आपकी कोई रुचि नहीं होगी। लेकिन सोचिए, जो दिन रात मेहनत कर कर आपके लिए कंटेंट निकाल कर लाता है, आपके लिए वीडियोज बनाता है कि आप तक सूचनाएं पहुंचे, और जब वो ही नहीं रहता और उसके लिए आप एक शब्द तक नहीं बोले, उसके लिए आपकी कलम आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट तक नहीं लिखी जाए, आप सरकारों पर दबाव तक नहीं बना सकते हैं, कोई नेता कोई बयान तक नहीं देता है,
सब खामोश, सारे खामोश। एक दिन ये आवाज भी खामोश हो जाएगी जो आज आप सुन रहे हैं, और मेरे जैसे तमाम लोगों की आवाजें एक दिन धीरे धीरे रुक जाएंगी, खामोश हो जाएंगी। सत्ता के डर से, बाहुबलियों के डर से, गुंडों मवालियों के डर से। यही तो होता आया है और यही तो हो रहा है। क्या लोकतंत्र में पत्रकारिता का यह स्तर रह गया है अब? क्या यही है देश का चौथा स्तंभ जो सच्चाई दिखाने की कोशिश करता है? क्या क्या करें? आप लोग बोलेंगे नहीं, सरकार सुनेगी नहीं, सड़कों पर कोई लिखेगा नहीं, कोई कैंडल मार्च निकालेगा नहीं, कोई प्रोटेस्ट करेगा नहीं, आवाज उठेगी नहीं, और एक दिन ये खबर धीरे धीरे स्क्रॉल करते करते गायब हो जाएगी। फिर किसी इंतजार कीजिए, किसी मुकेश का, राकेश का, महेश का, या फिर अगला नाम हमारा भी हो सकता है और किसी हमारे साथी का हो सकता है। तमाशा देखिए आप इस लोकतंत्र का। शर्म आती है और लानत है उस सिस्टम पर जो सिस्टम की इस नाकामी को दिखाने की कोशिश करते हैं, और उनके साथ जब ऐसा होता है तो ये सिस्टम, ये सरकारें, ये नेता और ये लोग सब खामोश हो जाते हैं। इंतजार कीजिएगा अगली किसी लाश का। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान। मैं अजय कुमार, नमस्कार।